डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है अपने परिवार एसएमसीआई करियर। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है अपने परिवार एसएमसीआई करियर क्लासेस में। यहाँ पे जो है 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं समांतर श्रेणी के, क्योंकि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है कि आपको 15-15, 20-20 प्रश्न जो है हर लेक्चर में जो है सबसे महत्वपूर्ण बताया जाए है। इस सीरीज में भाग 2 ये है, भाग 1 जो है आ चुका है। जिस बच्चे ने ना देखा हो वो देख ले। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको तो छोड़ के जाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है पीवाईक्यूज भी लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपको पढ़ के ही जाने हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है सबसे ज्यादा रिपीट करता है, ठीक है। जिस बच्चे ने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगा दिए उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो आपको पीवाईक्यू से क्वेश्चन इस सीरीज में मिलने वाले हैं, जो बहुत ही दमदार होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे, ठीक है। इनको तो आप एकदम शिद्दत से देखना और कॉपी पेन लेके बैठना, ताकि इसकी प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो आज जो है अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन कोट याद आ गया कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आपने ठान लिया है कि आपको 95% चाहिए तो आप ला सकते हैं, तो इसके लिए मेहनत तो आपको अभी से ही करनी होगी। और अगर आपको 95% चाहिए तो आपको ये सीरीज देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो जितना भी पीवाईक्यूज है, एनसीईआरटी है, वो हमने चुन चुन के जो है इसमें डालेंगे। ठीक, आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक चीजें समझाते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं। बस 2 मिनट लगेगा। देखो, जैसे समांतर श्रेणी में A1, A2, ठीक है, A1, A2, A3, ऐसे करके जो है एक सीरीज बनती है AN, ठीक है। अगर किसी ने कहा कि ANवा पद बताओ, ANवा पद मतलब 5वां 6वां, तो N हमें चाहिए तो AN लिया, उसका फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D। अब किसी ने कहा कि हमें जो है इन पदों का योग बताओ, तो Sn बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। देखो, ये 2 फॉर्मूले हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और लिख लो, यही पे लिखो, Sn बराबर N/2 A प्लस N, ठीक, प्रथम पद प्लस अंतिम। यहाँ पे L क्या है, अंतिम पद। बस ये 3 ही फॉर्मूले लगेंगे, आपकी समांतर श्रेणी जो है अच्छी हो जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 14 पद का योग जो है 1050 है, ठीक है, तथा इसका प्रथम पद 10 है और 20वां पद ज्ञात है, ठीक। प्रथम पद मतलब A का मान कितना है, 10 है, ठीक। प्रथम 14 पदों का योग, 14 पदों का मतलब S14, ठीक, वो कितना है 1050, ठीक। मतलब इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा पदों का योग, ठीक। तो 1050 बराबर यहाँ पे जो है फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखते हैं तब जो है वैल्यू पुट करें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो क्या होता है, Sn बराबर N/2, ठीक है, 2A प्लस N-1 इंटू D। ये फॉर्मूला है जो लगेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बार बार घूम फिर के आपको मिलने वाला है, ठीक। अब फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, ठीक। यहाँ पे जो है S14 मतलब S14 की वैल्यू दे रखी है 1050 बराबर N/2। N कितना है यहाँ पे, N कितना है, 14 दे रखा है, ठीक। 14/2, 2 और A का मान कितना दे रखा है, 10, ठीक। 10 प्लस N-1 मतलब 14 - 1 इंटू D, ठीक। क्योंकि इसमें जो पूछा है 20वां पद पूछा है, सॉरी 20वां पद पूछा है, तो 20वां पद हम कैसे निकालेंगे, A प्लस 19D, ठीक। यही जो है 20वां पद होता है, 20वां पद जो है यही होता है। बोलो बात समझ में। तो हमें A और D चाहिए, तो A की वैल्यू तो हमें पता है, D भी निकाल लेते हैं, और D हम यहाँ से निकाल, ठीक। तो देखो
या जो है 7 से कितना देखो 7 3 14 7 एकदम 7 7 25 35 ठीक। 2 से 2 कट कर दो क्या बचा 150 बराबर ये हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पे बचेगा 13 ठीक। बोलो बात समझ में। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 130 बराबर 13 13 से 13 कट जाएगा तो बचेगा 10। तो डी का मान भी जो है तुम्हारा कितना आ गया 10। बोलो बात समझ में। ए और डी तो हमें पता है ए और डी पता है कि हम 20वां पद नहीं निकाल पाएंगे यही तो निकाल लो 20वां पद ठीक 20वां पद वो क्या होता है ए प्लस 19 बस एक कम करते रहते हैं ठीक। ए का मान कितना है 10 ठीक प्लस 19 और डी का मान कितना दे रखा है वो भी जो है 10 ठीक बराबर 10 प्लस गुणा करोगे 190 और ये आ रहे हैं 200 तो 20वां पद कितना दे रखा है 200। बोलो बात समझ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाले एनसीईआरटी के जो है भर भर के एग्जाम में आते हैं ठीक है तो हम एक चुन के आपको जो है सारे क्वेश्चंस करा देंगे। देखो दूसरा क्या है संख्याओं की उस सूची का प्रथम पद 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 24 पदों का योगफल मतलब क्या होता है ये हमें पता है एस 24 की वैल्यू हमें निकालनी है एस 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद ये दे रखा तो जब भी ए एन जैसा कुछ दे रखा हो तो पहले हम सीरीज बना लेते हैं ठीक। यहाँ पे हो सकता है तुम छिपाओ एन ठीक ऐसे ये थोड़ा यहाँ पे छिपाओ एन ठीक। तो अब जो है यहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे और हम एक सीरीज बना लेंगे और सीरीज आ गई तो हम ये जो है 24 पदों का योग भी निकाल लेंगे। तो एन बराबर क्या हो जाएगा A1 बराबर 3 प्लस 2 की पावर 8 कितना आ जाएगा 5 ठीक। एन बराबर 2 रखेंगे तो A2 बराबर 3 प्लस 2 की घात 2 वो कितना हो जाएगा 2 3 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 ठीक। एन बराबर 3 तो A3 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 की घात 3 2 की घात 3 मतलब 8 8 3 11 ठीक। तो ऐसे ही हमारी सीरीज बन जाएगी। तो सीरीज हमारी कौन सी है 5 ठीक है 7 और 11 ऐसी जो है हमारी सीरीज है जो बनती चली जा रही है ठीक। हमें S24 चाहिए तो S24 के लिए क्या होना चाहिए तो S24 मतलब 24/2 तो A प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी ठीक। हमें ए और डी का मान पता चल रहा है जो कि हम इस श्रेणी से निकालेंगे। ए का मान क्या है 5 और डी का मान क्या है 7 से यहाँ पे जो है ये सीरीज बन नहीं रही है मतलब यहाँ पे जो एन है ना एन इसके साथ में लगा होगा ठीक है ना एन जो है यहाँ पे इसके साथ में लगा होगा 2n होगा। अगर 2n होगा तो 5 आ जाएगा और ये 4 8 हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा ठीक। और हाँ तो यहाँ पे 2n है ठीक। जो सीरीज है यहाँ पे 3 प्लस 2n है ठीक। तो अब जो है यहाँ पे दोबारा कर लो सीरीज जो है दोबारा बना ठीक। सीरीज जो है दोबारा बना ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई और अच्छा हुआ पहले ही हमने देख लिया। देख लो A1 बराबर 3 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। A2 बराबर 3 प्लस 2 इंटू 2 तब भी 7 ही आएगा। A3 बराबर 3 प्लस 2 इंटू 3 3 दूना 6 3 9 तो हमारी श्रेणी जो है यहाँ पे 9 आ जाएगा ठीक। बाकी सारी चीजें सही डी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ठीक। सीरीज हमें पता कैसे चला कि ये गलत है क्योंकि सीरीज में जो समांतर होता है मतलब सर्वांतर जिसको डी बोलते हैं वो समान होता है ठीक।
तो ए और डी का मान यहाँ है, तो एस 24 पदों का योग कितना है, यहाँ पे कट कर दो, ये बचेगा 12, ठीक 12 2, और ए का मान कितना है यहाँ पे 5, प्लस यहाँ पे 13 बचेगा, 13 नहीं 23 बचेगा, ठीक, और डी की जगह 2 रख, ठीक, एस 24 बराबर 12, ये हो जाएगा 10 और 23 गुना 46, ठीक, एस 24 बराबर 12, और इसको जब ऐड कर लोगे तो 56 आ जाएगा, ठीक, तो गुणे में जो है 56 रहेगा, तो S24 बराबर, S24 का मान रखना चाहिए, S24 बराबर 12 2 आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 7 तो 67, ये जो है 24 पदों का योग, ठीक, बोलो बात समझ में आए? ऐसे निकालेंगे 12 पंचे 60, ठीक, ऐसे करेंगे, ये बहुत ही, ये 2025 में आया हुआ है, इसमें जो है पीवाईक्यूज दिए है, एनसीईआरटी दिए है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो 25 में आया तो 26 में भी आने की संभावना पूरी है, ठीक, और इस क्लास से आपको प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, आप लिख के दे लो, ठीक, जैसे ये श्रेणी दे रही है, कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग जो है 78 हो जाए, ठीक, योग मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ऐसे एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये, तो ऐसा मतलब योग कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78 बराबर एन, मतलब कितने पद लिए हैं, मतलब एन ही पूछ रहा है, 2, और ए का मान ये 24 ले लो, प्लस एन तो हमें निकालना, और यहाँ पे डी का मान कितना, 21 से 24 घटाओगे, 21 से 24 घटाओगे तो माइनस का 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, बोलो बात समझ में, इसकी 78 गुना कितना हो जाता है 6, 156 बराबर एन 24 गुना 48 प्लस यहाँ पे अंदर गुणा करा देना, तो क्या हो जाएगी, गुणा करो, देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 3n प्लस का 3, बोलो बात समझ में आई, अब 156 बराबर n 48, 48 और 3 ये जोड़ लो, ठीक, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, ठीक, 51 माइनस का 3 है, ठीक, 3 जो है इसमें कॉमन ले लो, 3 जो है सब में कॉमन ले लो, 156, क्योंकि कैलकुलेशन कम करने के लिए कॉमन लोगे तो वैल्यू छोटी हो जाती है, जब 3 कॉमन लोगे तो 3n, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 माइनस का f, ठीक, 3 से काट दो, 15 3 दूनी 6 52 आ गया, ठीक, यहाँ पे कर लेते हैं, ये सब डाउन, 52 बराबर 10 17 माइनस n के अंदर गुणा करो, तो 52 तो बराबर 17n माइनस का n स्क्वायर, सबको इधर ले आओ ताकि पॉजिटिव हो जाए, n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस का 52, ठीक, ये फैक्टर कर लो, n का मान आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 चक्कू 52, ठीक, और 13 और 4 17 आएगा, तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस का 4n प्लस का 52 बराबर 0, यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक, n यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा n माइनस 13 माइनस का 4 कॉमन ले लो, n माइनस 13 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक, बोलो बात समझ में, अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो एक बार ले लो, ठीक, और n माइनस 4, तो n के इसमें 2 मान आएंगे, तो n के जो है इसमें 2 मान आ रहे हैं, एक आ जाएगा 13 और एक आ जाएगा 4, ठीक है, बोलो बात समझ में आई, समझ में आई, तो ये जो है तुम्हारा आंसर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम आगे देखते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित योग का जो है मतलब प्रथम 100 धन पूर्णांक इनका योग निकालना, प्रथम n धन पूर्णांक, ठीक, प्रथम 1000 ये 1000 है, इनका योग ज्ञात करना है, ठीक, इसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई, ठीक, ये होता है फॉर्मूला, ठीक, ये
अब जो है हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखो मतलब हम इसको एसएन वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे 1000 दिया ना प्रथम, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे ही हम यहाँ तक ले जाएंगे 1000। ठीक, हम इसमें ए निकाल लो। ए कितना है 1, डी कितना है 2 से 1 घटाओगे तो 1 ही आएगा। और ये जो अंतिम पद होता है उसको एल बोलते हैं, वो कितना है 1 है। तो इसमें फॉर्मूला लगा एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, ये वाला है। ए और एल तो पता है हमें, एन पता चल जाएगा। तो एन कितना है 1000 पद है ना, तो 1000 लिखेंगे। तो 1000 का योग मतलब 1000 बटे 2, और ए का मान कितना है यहाँ पे 1, और एल का मान कितना है 1000, क्योंकि अंतिम पद है ना ये। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 500। ठीक, एस 1000 बराबर 500 इंटू 1001। अब क्योंकि गुणा करा दो, क्योंकि गुणा करा दो। देखो एस 1000 बराबर 5005 और यहाँ पे 2, तो 1000 प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग इतना ही आएगा। ठीक, बोलो बात समझ में, ये फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं। अब प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। ठीक, अब जैसे मान लो तुम्हारा जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते करते जो है n तक जाएगा। ठीक, इसमें एसएन वाला फॉर्मूला लगो। n पद है तो n लिख लो, n/2। 2 और a कितना है 1 ही तो है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है वो भी 1 है। ठीक, तो एस एन बराबर n/2, यहाँ पे 2 और प्लस n-1। ठीक, तो समझ में, तो एस एन बराबर n/2, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, यही वाला। ठीक, n+1/2। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर n/2 और n+1। बोलो बात समझे, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बोलो बात समझे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी 10 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, फटाफट कर लेते हैं। देखो, इस समांतर श्रेणी के 15 पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 है। मतलब ए का मान कितना दे रखा है 4, अंतिम पद 49। ठीक, अंतिम पद मतलब एल कितना है 49, और सभी पदों का योग मतलब एस एन बराबर 265। इसमें पूछा क्या है, इस समांतर श्रेणी की पदों की संख्या मतलब एन का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है, एन का मान। ठीक है, देखो इस क्लास में कोई बकवास वाली बात नहीं की जाएगी, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम करा रहे हैं। बाकी जो है फालतू की बकवास नहीं करेंगे। हमें 15 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट कराने, ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, इसीलिए साथ में लगे रहो। ये सारी चीजें निकल आए, हमें एल निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाया जाए, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 265, बराबर एन तो हमें निकालना है 2, और ए का मान कितना दे रखा है 4, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान तो दिया नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला ना लगा के हम ये वाला लगा सकते हैं, ए प्लस ये वाला। देखो बस, क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूले थे ना, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। ठीक, क्योंकि इसमें एल दिया गया है। एस एन की वैल्यू कितनी है 265, बराबर एन का मान तो हमें निकालना है, और ए का मान 4 दिया है, और एल का मान कितना दिया 49। 265 बराबर n बटे 2। ठीक, उनको जोड़ कितना बचेगा 53। ठीक, 53 आ रहा है। क्या 53 से डिवाइड हो रहा है, एक बार जरा चेक कर लो। 53 पंचे कितना होगा 53। ठीक, ये 53 से डिवाइड हो रहा है 5। 53 एकदम 53, 53 पंचे
265, 2 की गुणा 5 से हो जाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो n का मान कितना आ गया 10। ठीक, तो पदों की संख्या कितनी आ रही है 10। बोलो बात में समझ गए। 2020 में आया है क्वेश्चन, तो इसको हल्के में ना लेना, ठीक है। दूसरा देखो क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है, ठीक है, और प्रथम 17 पदों का योग 289, तो श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करो। ठीक, तो देखो पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब बोला है प्रथम 8 पदों का योग, ठीक, मतलब एस 8 दे रखा है, 8/2 2 ए प्लस 8 माइनस ए और इंटू डी, इसका मान कितना दे रखा है 64। ठीक, एस 17 मतलब प्रथम 17 पदों का योग 17/2 तो ए प्लस 17 माइनस ए इंटू डी, इसका मान कितना दे रखा है 289। ठीक है, थोड़ा कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर लो, 8 एकम 8, 8 हटे 17 एकम 17 और 17 17 100। ठीक, अब 2 की गुणा इधर करा दो, इसी यहाँ पे इसकी गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा 2a प्लस यहाँ पे 7d और बराबर 2 की गुणा 8 से हो जाएगी 16। सर में अब इधर ही देखो, यहाँ पे 2 की गुणा इससे हो जाएगी, ठीक, पहले इसको लिख लो, क्या है 2a प्लस यहाँ पे 16d बचेगा, 16d और 2 की गुणा इससे हो जाएगी, ठीक, 17×2 24। ये दो समीकरण है, इनको हल कर लो, यहीं पे हल कर दें क्या, हल कर माइनस ये माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक, 16 से 17 घटाओगे तो माइनस का 9 बचेगा, 9d तो बराबर, और यहाँ पे 34 से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा 18, माइनस का 18 बचेगा, तो 9 एकम 9, 9×2 18 और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान 2 आ जाएगा। ठीक, तो समांतर निकल आया हमारा। अब हमें ए का मान निकालना है, तो डी का मान इसी में रख दो, डी का मान यहाँ रख दो, डी का मान यहाँ पे रख दो, तो क्या आएगा 2a प्लस 7/2 बराबर 16, तो 2a प्लस का 7×2 14 बराबर 16, उधर भेजो तो 2a बराबर 2 ही बचेगा क्योंकि कट जाएगा 2 से, तो a का मान कितना आ जाएगा 1। तो प्रथम पद और सर्वांतर दोनों चीजें निकल आई, वो लोग बात समझ में। तो कॉपी पेन से लिखते रहना, ये 2024 का क्वेश्चन है, आया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो श्रेणी दी कितने पद लिए जाए कि योगफल जो है इतना हो जाए। ठीक, 2 उत्तर क्यों आते हैं समझाइए, मतलब n की वैल्यू 2 आती है क्योंकि फैक्टर होता है। ठीक, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक, एस एन यहाँ पे जो है कितने पद n की वैल्यू पूछी, तो योगफल कितना है 513, 513 n/3 2a, a कितना है 54 प्लस n माइनस 1 इंटू b का मान कितना है 51 से 54 घटाओ तो -3 बचेगा। ठीक, इसकी तो गुणा 1026 आ गया, n ये 54 गुना कितना हो जाएगा 108। ठीक, और यहाँ पे इसकी इधर गुणा होगा तो माइनस का 3n हो जाएगा, तो फिर इससे कराओ प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, तो 1026 बराबर n, ये उसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 111 माइनस का 3n, 1026 बराबर 3 फॉर्मूले 3 3 नो 3 सकते 21 माइनस का n। ठीक, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6। ठीक, तो क्या बचा
342 बराबर एन एन इंटू 37 माइनस 37 माइनस एन। ठीक, एन की अंदर गुणा करा दो, एन की जो है अंदर गुणा की तो गुणा कराओ यहाँ 342 बराबर 37 एन माइनस का एन स्क्वायर। ठीक, अंदर गुणा बढ़ जाएगा। ठीक, ठीक है। अब ये सबको इधर लिया तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 37 एन प्लस का 342 बराबर। ठीक, अब इसका फैक्टर करो, ये 342 है, ये इतना आ जाएगा 37, तो 35 और 2 बड़ा नंबर बढ़ाया है। ठीक है, जब ऐसा कुछ हो इनका जो फैक्टर कर लिया 2 से काट दो, नौ दिन 18, 18 और 17 37 होगा ना। ठीक, तो यही फैक्टर आ रहा है। ठीक, एन स्क्वायर माइनस 18 एन माइनस का 19 एन प्लस का 342। ठीक है, फैक्टर करना सीखो। ठीक, इसको हटाना क्या एन यहाँ से कॉमन ले लो, एन माइनस 18 हो जाएगा, यहाँ से 19 कॉमन ले लो तो एन माइनस 18 यहाँ पे बराबर एन माइनस 18 और एन माइनस 19 बराबर। तो एन के दो मान आए, एन बराबर 18 है और 19 है। कुल बात समझ में, तो वही दिया है कि दो उत्तर क्यों आते हैं। ठीक है, दो उत्तर ये इसलिए आते हैं कि इनमें से एक ही एन मान लोगे जब 513 आएगा। ठीक है, जब एक ही मान लो तभी जो है 513 आएगा। दूसरा क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, मतलब ए का मान कितना दे रखा है 5, अंतिम पद मतलब एल का मान कितना दे रखा है 45, और योग मतलब एस एन कितना दे रखा है 400। ठीक, पदों की संख्या और समांतर ज्ञात करना, एन भी ज्ञात करना है और समांतर भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला था एस एन बराबर एन बाई ए प्लस एल। जब भी अंतिम पद दिया हो तो यही वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, जब भी अंतिम पद दिया हो यही वाला फॉर्मूला नहीं लगता है। एस एन का मान कितना है 400, एन का मान मैं निकाला और ए का मान कितना है 5 और एल का मान कितना है 43। ठीक, तो 400 बराबर एल बाई 2 कितना देगा 50। जीरो से जीरो का 5 कम 5 5 8 40 तो 2 की गुणा 8 से हो जाएगी, तो एन बराबर आ जाएगा 16। तो एन का मान तो निकला है, पदों की संख्या निकली है 16। अब सर्वांतर मतलब डी का मान ज्ञात करना है, तो डी का मान ज्ञात करने के लिए तुम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ए एन वाला लगा लो, ए एन बराबर ए एन तो पता नहीं तो एस एन वाला ही लगाओ यहाँ। ठीक, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1। ये इसलिए लगाया कि इसमें डी पता है, मतलब डी निकालने के लिए ये इसमें डी दिया गया है। एस एन का मान इसमें 400 दे रखा है, तो 400 दे, एन का मान 16 निकाला है, तो ए का मान कितना दे रखा 5 प्लस एन का मान 16 माइनस 1 और डी का मान ठीक कट करो 16 एकदम 16 16 तो नहीं 32, 16 पंचे 80, 2 की गुणा 25 से होगी तो 50 हो जाएगा बराबर। ये कितना हो जाएगा 10 प्लस का 15 डी। ठीक, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 40 बराबर 15। ठीक, ये चीज है, देख लो कहीं पर गलत तो नहीं। 2 ए का मान ये दिया है, एन की वैल्यू निकल आई। ठीक,
25 दूना 50, 10 माइनस ये ठीक। तो 40/15 बराबर, तो 5 से काट दो, 5 से 40। तो डी का मान कितना लिखना है? 8/3। ठीक, तो डी का मान भी निकला है, ए का मान भी निकला है। बोलो बात समझ में? 2025 का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन चुन चुन के लिए गए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 था अभी समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब हमें S51 चाहिए। ठीक, तो n/2 n की जगह तो 51 दे रखा है, 51/2 2a प्लस 51 माइनस a इंटू डी। तो इसमें a और d हमें पता चला है, तो जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः जो है ये दे रखा है। दूसरे और तीसरे, दूसरा पद मतलब a प्लस डी, वो कितना दे रखा है? 14। तीसरा पद मतलब a प्लस 2b, उसका मान कितना दे रखा है? 18। ठीक है, यहाँ से a और d समीकरणों को हल कर लेंगे, a और d का मान निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हल करो, माइनस 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 d कट कर दिया, माइनस का d बचेगा, यहाँ पे माइनस का 4 बच जाएगा। d का मान कितना आ जाएगा? 4 आ रहा है। ये उठा के इसमें रख दो, इसमें तो a प्लस b की जगह 4 रखा और ये उधर जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा? 10। तो a और d आ गए आराम से, a और d का मान यहाँ रख दो, S51 बराबर 51/2 और a का मान कितना निकला है? 10 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 50 और d का मान कितना निकला है? 4। ठीक, S51 का मान कितना दे रखा है? 51/2, ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 200। ठीक है, S51 बराबर 51/2, यहाँ पे आ जाएगा 220। ठीक, इसको कट कर दो, 2 कम 2, 2 कम 2, 2। ठीक, S51 बराबर 51 की गुणा क्या होगा? तो 51 कम 51, 51 कम 51 और 5 56। ठीक, तो S51 का मान आ जाएगा 5610। ये जो है वैल्यू निकली है, जो है 51 पदों का योग। ठीक, बोलो बात समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न आया है, संख्याओं की उस सूची का प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब हमें S25 की वैल्यू निकालनी है, S25 निकालनी, तो मतलब 25/2 पहले लिख लिया कि क्या हमें निकालना है और क्या क्या हमें दिया गया है। ठीक, ये जिसका nवां पद ये दिया है, मतलब यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है an बराबर, ये रिपीट हो रहा है क्या? एक बार जरा देख लेते हैं। ठीक, 24 पदों का योग था, यहाँ तो 25 पदों का योग दिया है। ठीक है, रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ पे जो है 25 पदों का योग दिया है। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें जो है 24 पदों का योग दिया था, बाकी सेम यही है। ठीक, तो 3 प्लस यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 2n है। ठीक है, तो n बराबर 1 रखो यहाँ पे, तो पहला पद निकल आएगा। 3 प्लस 2 गुणे 1 मतलब 5 आ जाएगा। n बराबर 2 रखो, तो a2 बराबर 3 प्लस 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 और 3 7 आ जाएगा। n बराबर 3, तो a3 बराबर 3 प्लस 2 गुणे 3, तो 2 3 6 और 3 9। ठीक, तो ये हमारी सीरीज निकल आई। ठीक, सीरीज हमारी क्या है? सीरीज हमारी क्या है? ये 5 7 9 ऐसे चलेगा। ठीक, 5 चलेगा, 7 चलेगा, 9 चलेगा, मतलब 2 इसमें जुड़ रहे हैं, तो मतलब 11 आ जाएगा और ऐसे ही चलती चली जाएगी। अब हमें S25 में A और D चाहिए, यहाँ से निकालेंगे। S25 की वैल्यू कितनी है? 25/2
2, ए का मान कितना है 5, प्लस यहाँ से घटाओगे तो 24 बचेगा, और डी का मान कितना है 2। अब देखो अंदर गुणा करो, एस 25 बराबर 25/2, ये कितना आ जाएगा 10, प्लस 24 दूना 48, ठीक है। एस 25 बराबर 25/2, ये हो जाएगा 58, ठीक। इसको कट कर दो, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 9 18, 25 और 29 की गुणा कर, 25 की गुणा 29 से करा दो, तो एस 25 बराबर 25 में 225 का 5, 22 से आ जाएगा, 25 गुना 50 और 22 77 हो जाएगा, 25 गुना 50 और 22 72 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 725, ठीक। ये तुम्हारा एस 25 की वैल्यू है। अभी तक कितने क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक। बहुत ही बढ़िया सीरीज चल रही है, आप जो है पेन कॉपी लेके बैठो और क्वेश्चन साथ साथ में करते रहो। 27 23 और ये सब क्या है, और साथ में समांतर माध्य 51 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये तो माध्य वालेगा, पर इसमें भी ये जो है क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको कर लो यहीं पे। 27 प्लस 23, समांतर माध्य में क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है समांतर माध्य। प्लस x माइनस 4 प्लस यहाँ पे x हो सकता है तुम्हारा प्लस 15 दिया है, ठीक। यहाँ पे x कर लो, फिर x प्लस 15, x प्लस 15 प्लस का 3 और 7 कितने पद हैं भाई गिन लो, 1 2 ये 3 ये 4 5 6, और इसका समांतर मान कितना है 15, ठीक। जोड़ लो, ठीक, जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, हाँ 50 ये हो जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक। 10 ये हो जाएगा, 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, ठीक। x और x कितना हो रहा है 2x, तो 2x भी लिख लो, ठीक। ऐसे ही एग्जाम में भी जोड़ लो, इसमें 4 और 15 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 11, ठीक, बटा 6 बराबर 15, ठीक। इसको जोड़ 15 छक्का 90, इधर देखो 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 71 बराबर 15 छक्का 90, ठीक। ये उधर भेजो तो 2x बराबर ये 19 बच रहा है, ठीक, 19 बच रहा है, तो x बराबर 19 बटे ये तुम्हारा x का मान निकल रहा है। बोलो बात समझ में कहीं पे गलत तो नहीं हुआ, देख लो। 7 और यह घटाओ, ठीक। ये 2020 दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 24 हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके सीरीज बन जाएगी। हमें इनके योग ज्ञात करना है कहाँ तक 15 तक, ठीक है। तो हमें s 15 की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो 15/2, 2 a का मान 8 प्लस n की जगह 15 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 8, ठीक। ये कितना आ जाएगा 15/2, ये 8 गुना 16 प्लस का यहाँ पे कितना बचेगा 14 इंटू 8, ठीक, बराबर। देखो यहाँ पे तुम 2 अगर कॉमन ले लोगे ना तो छोटा क्वेश्चन हो जाता है, तो 2 कॉमन भी ले लो, तो 8 प्लस यहाँ पे बचेगा 7 गुणे 8, ठीक। 2 से 2 ऐसे कट कर दो, तो 15 गुणे ये हो जाएगा 8 प्लस 7 8 7 56, ठीक। तो क्या है 15 गुणे इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 64 आ जाएगा, ठीक है। 64 तो 15 छक्को 60, 15 छक्का 90 96, ठीक। तो ये इतना आ जाएगा, मतलब प्रथम मतलब 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 है, ठीक। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, विषम संख्या बोलो
विषम संख्या कौन कौन सी, 1 हो गई, 3 हो गई, ठीक, 5 हो गई, ठीक, ऐसे करते करते चले जाएंगे, ठीक, कितना आ जाएगा 49, ठीक। तो हमें पहले ये पता करना है कि कितने जो है विषम संख्याएं होंगी। तो विषम संख्या मान लो 50 संख्याएं, 50 में जो 25 संख्याएं होंगी वो, या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में तो पहले n निकाल लेते हैं, a n इस हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान कितना है 49 और a का मान 1 प्लस, और यहाँ पे n तो हमें निकालेंगे और d का मान दे रखा है 2, इससे घटाओ तो बचेगा 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2 दूनी 4 2 8 n माइनस 1, ये 1 तो मतलब n का मान 25 है, मतलब 25 टर्म हो गए, ठीक। अब हम योग निकाल सकते हैं, ठीक। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, s 25 बराबर 25 बटे 2, तो a का मान कितना दे रखा है 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है 2, ठीक। 25 बटे 2 कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस 24, काट दें तो 25 प्लस 25, तो 25 का स्क्वायर जो है 625 होता है, ठीक। मतलब सम ऑफ 25 टर्म ऑफ ऑड नंबर, उनका योग जो है 625 है। तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने सारे करा दिए, जितने भी समांतर श्रेणी के आए हुए क्वेश्चन हैं वो हमने करा दिए। जिसको डाउट हो, जिसको भी अगर कहीं पर डाउट आए तो वो जो है अपना जो है कमेंट बॉक्स में जो है जो भी तुम्हें दिक्कत आए वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार बड़ा होगा और हम सब मिल के जो है बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। अगर आपको 95% चाहिए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने ही पड़ेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे कराए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन जो है बढ़िया दिया जा रहा है, जिसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज आएगी, मतलब नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसके भी जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिए जाएंगे। इतना ही रखते हैं, जय राधे राधे।